वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुफाहमती कोशिशें कामयाब हो गई हैं। हुकूमत बलूचिस्तान और धरना कमेटी के दरमियान तहरीरी मुआहिदा तय पा गया। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल्ला ज़हरी से। अब्दुल्ला, यकीनन ये बहुत खुश आइंद है, क्या अहम बुनियादी निकात हैं इस मुआहिदे के? जी बिल्कुल, धरना मुजाहिरीन और हुकूमती कमेटी के दरमियान मुआहिदा तय पा चुका है। मुज़ाकरात कामयाबी के बाद 8 नुकाती ये मुआहिदा है, जिसके तहत न सिर्फ ज़ियारत साने से मुतल्लिक तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम, इसके साथ साथ जो महकमा लेवीज़ उसकी बहाली के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी मुनक़िद की जाएगी, जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान की सरबराही में अमन व अमान की सूरत से मुतल्लिक अपोजिशन और शोहदा कमेटी के लवाहिकीन का मुश्तरका इजलास भी होगा। इसके अलावा न सिर्फ शोहदा के लवाहिकीन को जो कंपलसेट किया जाएगा उसके मुआवजे में इजाफे के साथ साथ उनके बच्चों को भी तालीम और दीगर सहूलियात की फराहमी भी हुकूमती कमेटी की जिम्मे होगी। जबकि इस मुआहदे पर न सिर्फ अपोजिशन जमातों की जानिब से दस्तखत किए गए, हुकूमती अरकान ने भी जो इस कमेटी में शामिल थे उन्होंने भी दस्तखत किए, जबकि जो दीगर शोधा के हवाले से जो ज़ियारत धरने का जो मकाम है उसका नाम भी तब्दील करने के लिए जो मुआहदे में शामिल था उसका नोटिफिकेशन भी हुकूमती कमेटी की जानिब से कुछ देर कबल ही जारी किया गया, जिससे शोधा ज़ियारत चौक कोयला पाटिक के नाम से तब्दील करके रख दिया गया। जबकि पाक फौज, FC, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों के लिए जो उनका जो इस्लाह के हवाले से उनको मजीद ट्रेनिंग और तरबियत देने के भी जो अमल है वो भी इसका मुफाहमती का नुकात में शामिल था। जी अच्छा, अब ये आपसे जानना चाहेंगे अब्दुल्ला ज़हरी, रेवेन्यू से मुताल्लिक उनके तहफ़्फ़ुज़ात से इससे मुताल्लिक क्या कोई शिक या कोई नुक्ता इस मुआहिदे में शामिल किया गया? इस हवाले से रेवेन्यू से मुतल्लिक अवामी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो न सिर्फ ज़ियारत बल्कि दीगर इलाकों में जो उनके अराज़ियात थे उनको ये बताया जा रहा था कि उनकी जो अराज़ियात उन पर काबिज़ होंगे। ताम इस हवाले से उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उस मुआहदे में भी शामिल किए गए। हुकूमती कमेटी की जानिब से न सिर्फ लवाहिकीन जबकि इलाकाई जो सियासी पार्टियाँ उनको भी यकीन दहानी कराई गई कि उनकी जो अराज़ी है उन्हें किसी भी सूरत कोई कब्जा नहीं किया जाएगा। जबकि सरकारी जो ऑफिसरान है, जो इलाका मुतबरीन है, उनके जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे उनके सामने भी रखे जाएंगे। जो सरकारी अराज़ियात है सिर्फ और सिर्फ अलाटमेंट उन्हीं की होगी, जबकि दीगर जो मिल्कियती अराज़ियात है वो उनके अपने ही होंगे, जो हमेशा उनके नाम पर ही रहेंगी। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं अब्दुल्ला के वज़ीर आला बलूचिस्तान की सरबराही में जो अमन व अमान से मुताल्लिक सूरत हाल है उस पर गौर ख़ौज़ भी किया गया, अब मुआहिदा भी तय पा गया है। बलूचिस्तान में पुलिस फोर्स की इस्तेदाद से मुताल्लिक क्या तय पाया है, कितने फीसद कोटा दिया जाएगा और कब से अमल दरामद होगा इस सब पर? इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान के जो शहरी इलाकों में जो पुलिस फोर्स है उसकी इस्तेदाद में अफरादी कुव्वत और पेशावर सलाहियतों में मजीद इजाफा किया जाएगा। जबकि दई इलाकों में जहाँ पे माजी में लेवीज हुआ करती थी, लेवीज की बहाली के लिए इस हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाएगी, जिसमें तमाम तर सियासी जमातों की मुशावरत के बाद ही लेवीज की बहाली पर काम शुरू किया जाएगा, जिसके लिए न सिर्फ बलूचिस्तान असम्बली से एक एक्ट पास किया जाएगा, इसके साथ साथ सूबाई काबीना से भी एक्ट पास किया जाएगा। लेकिन वो सेकंड फेज में होगा। उससे कबल महकमे पुलिस की जो शहरी इलाकों में पुलिस की अफरादी कुव्वत है और पेशावर सलाहियतें हैं उनमें मजीद इजाफा करने के भी तजावीज़ शामिल है, जो इस मुआहदे में शामिल किए गए थे। अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया, आप इस बारे में हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुफाहमती कोशिशें कामयाब हो गई हैं। हुकूमत बलूचिस्तान और धरना कमेटी के दरमियान तहरीरी मुआहिदा तय पा गया है। फ़रीक़ैन का शोहदा ज़ियारत के लवाहिकीन के मुतालबात पर अमल दरामद और अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तेफ़ाक़ हुआ है। इसके अलावा ज़ियारत वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने पर भी इत्तेफाक हुआ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की सरबराही में अमन व अमान की सूरत हाल पर अपोजिशन जमातों और शहदा के लवाहिकीन का मुश्तरका इजलास होगा, जिसमें अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएंगे। बलूचिस्तान में पुलिस फोर्स की इस्तेदाद कार, अफरादी क़ुव्वत और पेशा वराना सलाहियतों में मज़ीद इजाफ़ा किया जाएगा। शहदा ज़ियारत के लवाहिकीन की कफ़ालत, बच्चों की तालीम और मुआवज़ा पॉलिसी के मुताबिक फ़राहम किया जाएगा। शहदा की अजीम कुर्बानियों को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ सरकारी इमारात उनके नाम से मंसूब की जाएंगी। साथ ही साथ रेवेन्यू से मुतालिक अवामी तहफ़्फ़ुज़ात के अज़ाले के लिए वज़ीर रेवेन्यू की सरबराही में एक कमेटी कायम की जाएगी। शहदा के अहले खाना की हर मुमकिन देखभाल हुकूमत बलूचिस्तान की जिम्मेदारी है, ऐसा कहना है वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का। साथ ही साथ आप डॉन न्यूज़ की स्क्रीन पर वो देख सकते हैं अमन कमेटी का मुआहिदा जो तहरीरी तौर पर अब तश्कील पा गया है।
वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुफाहमती कोशिशें कामयाब हो चुकी हैं। हुकूमत बलूचिस्तान और धरना कमेटी के दरमियान तहरीरी मुआहिदा तय पा गया है। फ़रीक़ैन ने शुहदाए ज़ियारत के लवाहिकीन के मुतालबात पर अमल दरामद और अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तिफ़ाक़ किया है।